मीठे बच्चे सब सुनो, मीठे बच्चे कार्य व्यवहार करते बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे। यह है सच्ची यात्रा। इस यात्रा में कभी थकना नहीं है। आज जिसमें थकने कोई बीमारी होवे ना, ये भी बीमारी होती है तो थकने की। आज समापत आज के मोरी से वसन ब्रह्मांड जीवन में उन्नति के लिए किस बात का बल चाहिए? उत्तर किस बात का बल चाहिए? आज मैं लंदन जा रही हूं, बाबा बता रहा है ब्रह्मांड जीवन में कौन सी बात का बल चाहिए? अनेक आत्माओं की आशीर्वाद का बल। उत्तर है अनेक आत्माओं के आशीर्वाद का बल उन्नति का साधन है। जितना अनेकों का कल्याण करेंगे, जो ज्ञान तन बाप से मिले उनका दान करेंगे, उतना अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलेंगी। है पॉसिबल है ना? कान तो हिलाओ ना। बाबा बच्चों को राय देते हैं, बच्चे पैसा है तो सेंटर खोलते जाओ, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो, उसमें यश का भी कल्याण होगा, उसकी आशीर्वाद मिल जाएंगे। गीत रात के राई थक मत जाना। ओम शांति। गीत का अर्थ बच्चों को अपनी बुद्धि में आना चाहिए। अभी हमारे सब रूहानी राही भगवान के पास है, भगवान बाप के पास है। आत्माओं को जाना है। ऐसे नहीं कहेंगे जीवात्माओं को जाना है। जीवात्माओं को शरीर छोड़ करके वापस जाना है। मनुष्य मरते हैं, कहते फलाना वैकुंठवासी हुआ। और तुम जानते हो अच्छे व बुरे संस्कारों अनुसार पुनर्जन्म लेना जरूर पड़ता है। बुरे संस्कारों के कारण तुम्हारे पर सिर पर पापों का बोझ चढ़ा हुआ है, चाहे इस जन्म का व जन्म जन्मांतर का चढ़ा हुआ है। वह अभी तुमको ये ध्यान पर बात है, वह अभी तुमको योग बल से भस्म कर रहा है। बाप को याद करना, इसको योग बाबा अभी ज्वालामुखी की याद बाबा सब कुछ कर रहा है। इसको योग अग्नि कहा जाता है। काम चिता पर बैठने से पापात्मा बनते हैं। इसे योग अग्नि से फिर चढ़े हुए पाप भस्म होते हैं। उसमें पाप चढ़ बनते हैं, इसलिए पाप भस्म होते हैं। तो ब्रह्म बच्चे जानते हैं हम राई है। सब आंखें खोल के सुनो बोलिए। कभी कभी बोली लगते है लोरी मिल रही है। गृहस्थ व्यवहार में रहते, दंडात करते, हमारा बुद्धि योग बाप के साथ हो। जैसे हम यात्रा पर है, इसमें थकना नहीं है। बहुत पुरुषार्थ चाहिए। ज्ञान तो बहुत सहज है। प्राचीन भारत के योग की बहुत महिमा है। वह गीता सुनाने वाले कभी भी ऐसा नहीं कहते कि गीत से बाबा ने योग सिखाया। गीता में दिखाया है
एक अर्जुन को ही बैठ कृष्ण सुनाते हैं। ऐसे तो बात है नहीं। यह तो मनुष्य देवता बनना और पांडव सेना है जरूर। पांडवों की सेना कोई नॉलेज मिलती है और पांडव पति देते हैं। मनुष्यों को कुछ पता नहीं है। आगे चलकर बहुत लोग कहेंगे, बरोबर गीता के भगवान ने, आगे चलकर लोग कहेंगे, बरोबर जो अंदर से ख्याल आता है सेवा का, बाबा की बातें मिलती है। ये वंडर है। भगवान ने 500 वर्ष पहले ज्ञान दिया था, मुझे पता नहीं किसने दिया था। कल्प की आयु का पता नहीं है। अपनी अपनी मत देते रहते हैं। गांधी गीता, टैगोर गीता, अंदर में नाम यही डालते हैं, कृष्ण भगवान वाच्य। ना बाहर का टैगोर गीता, गांधी गीता, पर नाम है कृष्ण भगवान वाच्य। अर्जुन पृथ लड़ाई भी दिखाते हैं, पर लड़ाई की बात है नहीं। तुम्हारी ये योग बल की बात, उन्होंने नाम लगा दिया लड़ाई का। जैसे चंद्रवंशी राम को बाण दे दिया है, तुम ज्ञान बाण की बात है सारी। वह नापास हुआ तब निशानी दे दी है। तो त्रेता युगी राम से सीता का भी चित्र देना पड़े। घराने होते हैं ना, सूर्यवंशी घराना, चंद्रवंशी घराना। गीता में ऐसी बात लिखी हुई नहीं है कि भगवान ने गीता सुनाए कर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन की। यह तो जरूर है, गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। वह हिंदू कह देते हैं। अपन को देवी देवता धर्म का कह नहीं सकते हैं, क्यों? अपवित्र है। हम पवित्रता को भी उठाए ना तो गीता सिद्ध कर सकते हैं यह पवित्र है। ये जो कहते हैं झूठी माया झूठी काया, सो तो बिल्कुल ठीक है। झूठ खंड में झूठ ही तो रहेंगे, सच खंड में है सच। सचखंड स्थापन करने वाला सच बतलाते हैं। भारत तो पूज्य था, अभी पुजारी बन गया है। पूज्य जो होकर गए हैं उन्हों की पूजा कर रहे हैं। जो पूज्य घराना था वह अभी है पुजारी, इसलिए गाया जाता है, आप ही पूजा पे पुजारी। पूज्य डिनेस्टी थी, अभी कल युग में पुजारी शूद्र डिनेस्टी। सूर्यवंशी कुल, चंद्रवंशी कुल। तुम बच्चों को समझाना है बात ऐसा था। चित्र तो है ना, सत्य में बात माला माल था। ये वेद की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते। ये वर्ण भी समझाने के लिए जरूरी है। हम ब्राह्मण हैं, ऊंचते ऊंचे हैं, इसको कहेंगे नया उच्च वर्ण। जब शादी करते हैं तो भी कुल को तो देखते हैं ना, तो तुम्हारा कुल बहुत ऊंचा है। बोले ब्राह्मण तो दुनिया में वह भी बहुत है, तो संगम पर ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण कुल होता है, वह ये नहीं जानते। ये नई बात है ना। मनुष्य मतैनों की शायद अपनी नई गीता बनी हुई है, ये तो तुम बच्चे जानते हो।
बाप राजो सिखा रहे हैं। हम शुद्ध देवता बन रहे हैं, बाप राजो सिखा रहे हैं। हम शुद्ध देवता बन रहे हैं, हम राज्य स्थापन कर रहे हैं, ऐसा और कोई कह न सके। ये तो जो पास्ट हो गया उनकी कथाएं पर सुनाते हैं। हम महिमा तो गीता की करते हैं, तो मन समझते गीता को मानते हैं। तुम जानते हो वह है भक्ति मार्ग की गीता। जिसने गीता सुनाई उनसे तुम डायरेक्ट सुन रहे हो। बंदर सेना भी मशहूर है, चित्र भी दिखाते हैं, हियर नो इविल सी नो इविल। बंदर को तो ये नहीं कहेंगे ना, हियर नो इविल सी नो इविल, बंदर को तो नहीं कहेंगे ना, मनुष्य के लिए कहते हैं ना। बस सूरत मनुष्य की है और सीरत बंदर की है। इसे ह्यूमन बंदरों को कहा जाता है। बुरा मत सुनो, कान बंद कर दो। बुरा सुनने के लिए क्या करो? कान बंद कर दो। मुख बंद कर सकते हैं, आंखें बंद कर, कान नहीं बंद कर सकते हैं। कान बंद कर दो। कान बंद करें? कैसे करें? आंखें कर सकते हैं, मुख बंद कर सकते हैं, पर कानों से ही। मारुति को भी चींटी कानों में पड़ती है तो बेहोश हो जाता है। कोई कान में ऐसी बात आई, तो बच्चे जानते हो ये पुराना शरीर है तो कुछ न कुछ होता रहता है। ये भी मूली सुननी चाहिए ना। पुराना शरीर है, कुछ न कुछ होता रहता है। कोई की स्त्री मरती है तो कहते पुरानी जूती गई है, फिर नहीं खरीद कर लेंगे, नहीं खरीद कर लेंगे। बाबा शिव बाबा को चाहिए भी पुरानी जूती। नई जूती अर्थात नया शरीर, उसमें तो आना नहीं है। जो नए ते नया था वह भी पुराना हुआ है। बाप कहते हैं नंबर 1 में 84 जन्म इसने ही लिए है। एक तो नंबर 1 84 जन्म इसने लिए है। श्री कृष्ण नंबर 1 पावन सर्वगुण संपन्न, उनको पद्धति बनना पड़े तब फिर पावन बने। जैसे बाबा ने कहा, इसको भान आता है ना, इसने पूरे 84 जन्म लिए है। वैसे कल रात को जैसे मैंने बोला, मुझे बड़ा भान आता है, मैंने पूरे 84 जन्म लिए है। ब्रह्मा बाबा को जल्दी पहचाना, पहले जब शिव बाबा आया ना उसके पहले भी बड़ा अच्छा लगता था, और जब से बाबा को देखा तब से लेकर के क्या वो सीन दर्श है जो अंत मते तक, अंत तक ये रहेगा, मुझे गारंटी है। 84 जन्म साथ होंगे, तभी बाबा को जल्दी पहचान लिया, देरी नहीं लगी। उस सर माथे पर हाथ रखा तो ऐसे प्यारे बाबा को बाबा कहते हैं, और ये बड़ी अच्छी लगी थी। 84 लाख जूनिया नहीं है, पहले बाबा ने बताया था। कल 5000 वर्ष का है, ये बताया था। अच्छी लाखों, बस आयु नहीं है। इतनी अच्छी बातें सुनाई है। आपे पूजा पे पुजारी। श्री नारायण जब खुद पुजारी बनता है तो नारायण की बैठ पूजा करते हैं। वंडर है ना। बाबा पिछारी के जन्म में भी लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे, परंतु देखा लक्ष्मी दासी बन पर पांव दबा रही है तो बीच में अच्छा नहीं लगा, तो लक्ष्मी का चित्र उड़ा करके तो नारायण का रख दिया।
वही आत्मा फिर पूज्य से पूज्य बनती है। तत्त्वम भगवानोवाच है, तत्त्वम सिर्फ एक तो नहीं होगा ना, सत्य में बच्चे पैदा होंगे, वह भी प्रिंस प्रिंसेस होंगे ना। अब तुम बच्चों का बाप श्रृंगार कर रहे हैं वापस ले चलने के लिए। जानते हो हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, पुनर्जन्म सत्युग में होगा, पुनर्जन्म सत्युग में मिलेगा। अब स्थापना हो रही है, तुम जानते हो बराबर ऐसा अटल अखंड सुख शांति का राज था। तुम कोई को भी ये समझा सकते हो। हम राजयोग प्रैक्टिकल में सीख रहे हैं। कोई कहते हैं फलाने संत के पास गई, हमको बहुत शांति मिली, परंतु ये तो हुई अल्पकाल क्षण भंगुर की शांति, करके 10-20 को मिलेंगी। यहां तो पूरे दुनिया का सवाल है। सच्ची सच्ची शांति सत्युग में ही रहती है। जो सियाने बच्चे हैं, वो जो सियाने बच्चे हैं वो कल पहले माफिक अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। कहीं कहीं नए गोपकाएं भी घर बैठे एक बारी ज्ञान मिलता है तो खुशी का पारा चढ़ जाता है। कल एक युगल बाबा के पास आया था, बाबा ने समझाया, बच्चे तुम बाप से बेहद का वसा नहीं लेंगे। आधा कलम नरक में गोते खाकर दुखी हुए हो, अब एक दिन विक छोड़, एक जन्म विक नहीं छोड़ सकते हो। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए पौत्र नहीं बनेंगे। बाबा किसके पीछे पड़ता रहा। देखिए, वेद के बाप से वसा नहीं लेंगे। आधा कलम नरक में गोते खाकर दुखी हुए हो, अब एक जन्म विक छोड़ नहीं सकते हो। स्वर्ग का मालिक बनने के पौत्र नहीं बनेंगे। बोला बाबा थोड़ा डिफिकल्ट है। बाबा तो समझा रहा है। बोला बाबा थोड़ा डिफिकल्ट है। बाबा ने कहा, अभी बाबा कैसे उसको चेंज किया सारा बता रहा है। बाबा ने कहा, काम चिता पर बैठने के लिए जिस्मानी ब्राह्मण ने तुम्हारा हथियाला बांधा, अब तुम ज्ञान चिता पर बैठ, स्वर्ग के महाराजा महारानी बनो। तो कहा बाबा आपको सहायता देनी पड़ेगी। पहले कहा डिफिकल्ट है, फिर कहा सहायता देनी पड़ेगी। बाबा ने कहा शिव बाबा को याद करते रहेंगे, जरूर सहायता मिलेगी। बोला हाँ बाबा याद करूंगा। ठीक है, देखो बाबा ने कैसे चेंज कर दिया। जब बाबा से हथियाला बंधवाया, अंगूठी पहनी। ये बाप दादा है ना, वेद का बाप कहते बच्चे तुम पौत्र नहीं बनेंगे तो स्वर्ग में नहीं चल सकेंगे। ये ऐसी सीनरियां मैंने देखी आंखों से। कम से कम आधा घंटा बाबा को लगेगा, यहाँ तो आधा घंटा, फिर दोबारा आएगा, बाबा को खाना खिलाएगा, पौत्र बना दे। ठीक है ना, ऐसी सेवा कर रहे हैं। अंतिम जन्म पौत्र नहीं बनने से तो राजा ही खो बैठेंगे। इतना थोड़ा समय भी तो पौत्र नहीं बन सकते हो। बाबा तुम्हारा ज्ञान योग से श्रृंगार कर रहे हैं, तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाते हो। अब बाप का नहीं माना तो समझेंगे, सुन लो, बाप का नहीं माना तो समझेंगे इन जैसा महान मूर्ख दुनिया में कोई नहीं। एक होते हद के मूर्ख, दूसरे होते बेहद के मूर्ख। यहां पर ऐसे नहीं बैठ सकते हैं जो वायुमंडल को खराब करे। हंस मंडली में मलेच्छ बैठ न सके।
बाप कितना श्रृंगार कर, लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं, माया फिर बिल्कुल कंगाल बर्तन नाटप्पेनी बना देती है। भले कोई के पास 50 करोड़ है, भले कोई के पास 50 करोड़ है, तो वह नाटप्पेनी है, क्यों ये तो सब भस्म होना है, साथ में सच्ची कमाई चलेगी। बाबा की ऐसी मूरी सुन करके कितनी आंख खुल जाती। बाबा राय देते हैं, बच्चे सेंटर खोलते जाओ, मनुष्यों का बल श्रृंगार करो, परंतु यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल खोलने वाला भी अच्छा हो, जो किसको समझा सके, यहां दूसरे को खोल करके दे देवे तो वो बैठ समझावे। तो उनको उनकी आशीर्वाद, जिनकी सेवा होंगी उनकी आशीर्वाद से भरपूर हो जाएंगे। बल तो मिलता है ना, एक ही जन्म के लिए फायदा है। ऐसा कोई होगा जो बाप के श्रीमत पर न चले। कदम कदम पर बाप के श्रीमत पर चलना चाहिए। विघ्न तो पड़ेंगे ही, बांधेली गोपिकाओं पर कितने सितम होते हैं, इसमें निर्भय होना होता है। बाप की महिमा है निर्भय निर्वैर, हमारा कोई से वैर नहीं। बाप श्रृंगार कराते हैं, बाप श्रृंगार करते कराते हैं, उनकी सर्विस स्वीकार करनी चाहिए, उनकी सर्विस स्वीकार करनी चाहिए। बाबा क्यों नहीं, हम आपके श्रीमत पर चलेंगे, हमारा इसमें बहुत कल्याण है, हमारे पीछे बच्चों आज का भी कल्याण है। हर एक को सच्ची यात्रा पर चलने का रास्ता बताना चाहिए। झगड़ा होगा, अबलाओं को सहन करना पड़ता है, नहीं मानते हैं, समझो हमारे कुल का नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है। कहां से हमारे कुल का निकल पड़े, फिर बल फिर जाके लायक भी बने, औरों की भी फिर जा लायक बनावे, ये भी अच्छा है। पिज्जा भी तो बनानी है ना। इसमें थोड़ी एक सेकंड कहानी बताऊं। मैं पंजाब में थी, अमृतसर में, हमारी राजधानी जलंधर वाली, वो धर्मशाला में थी। तो धर्मशाला में थी तो उसको था, तो मुझे इसका संग चाहिए, तो एक बहाना बनाया, श्री हरगोबिंद के जन्मदिन मनाया गुरुद्वारे में, इसी बहाने से बुलाया। गई तो मुझे छोड़े नहीं, असुने 21 दिन ठहर गई। बाबा को पत्र लिखा, बाबा कानपुर में था, बाबा पत्र लिखा, बाबा ये मछली पानी में मर जाएंगी, इसको ख्याल नहीं आता मेरा। तो बाबा ने मुझे लिखा, बच्ची तुमको राजाएं बनानी है, पिज्जा तो तेरी पिज्जा बनाएंगी। सुना मेरी बात, पिज्जा तो परानमुली में पिज्जा तो तेरी पिज्जा बनाएंगी, तुमको राजाएं बनाना है। तो मैंने कहा बाबा अभी अभी इतनी बड़ी सेवा, अभी राजाएं तैयार करना है ना, ब्रिजमोहन भाई क्या करने का आपको, पिज्जा बनानी है या पिज्जा तो बनेगी, आप ही बनेगी, ढेर की ढेर बनेगी। सच्चों में आएंगे तो सही में। बहने पहली लाइन वाले भाई सुन रहे हो ना भाई, थोड़ा कान खोल के सुनो ना। राजा बनाने के लिए क्या पुरुषार्थ है, एक दो को रिस्पेक्ट देना, अच्छी तरह से अच्छी चीज, बाबा 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 करते रहना। मनुष्य देवता बनाना ये कार्य बाप के सिवाय कोई कर नहीं सकता है। ब्राह्मण हो ऊंचते ऊंच, वह है नीचते नीच। तुम हंस वो बगले, तो झगड़ा तो होगा ना, अत्याचार होंगे। माया रामा ने सबको बर्बाद कर दिया है, बाप अकर आबाद करते हैं,
सालवन बनाते हैं, पिछाड़ी में बादशाही तुम्हारी होंगी, खुशी तो तालियां बजाओ, पिछाड़ी में बादशाही हमारी होंगी ना। अब भी नशा है। जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, विनाश के समय तुम्हारा क्या अंतराल होगा? अरे तुम पूछते हो हमारे से, हमको पहले से पता था विनाश होने वाला है, उसके पहले ही तैयारी कर ली। तैयारी सत्य की राजा ही ले लिए भगवान से। अत्याचार माया रावण ने सबको बर्बाद कर दिया है। बाप आकर आबाद करते हैं। अभी इतना नशा हो ना प्रैक्टिकल। सालवन बनाते हैं, पिछाड़ी में बादशाही तुम्हारी होंगी। लड़ाई के बाद भारत माला माल बनता है। वह तो जानते नहीं है ना। इस महाभारी लड़ाई के बाद ही बाल स्वर्ग बनता है। तो बच्चों को बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है, भाषण भी रिफाइन करना चाहिए। शंख ध्वनि का नहीं है, नहीं तो कहेंगे इनके पास शंख नहीं है, बल कमल फूल समान है, चक्कर भी है पर शंख नहीं है। बाबा कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय है। गोपियां भी मुरली पर मस्त होती थी, कृष्ण ने तो मुरली नहीं सुनाई है। यह है श्री कृष्ण का कि आत्मा का अंतिम जन्म, जो चक्कर लगा कर आए हैं। अब इनको नॉलेज मिली है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया इनको फाकती देते हैं। ये पुरानी दुनिया है ना, इनको फाकत देते हैं। अब तुम नई दुनिया के मालिक बन रहे हो। विनाश से पहले पुरानी दुनिया को फाकती देते हो। अब फाकती नहीं देंगे, नई दुनिया से योग भी नहीं लगेगा। फाकती नहीं देंगे तो नई दुनिया से योग भी नहीं लगेगा। रावणपुरी में टेस्ट दुख भोगते हैं, अब इसको फाकती दे दो। देश है जो कुछ भी है, इन सबको फाकती दो, पर अकेली आत्मा बन मेरे पास आ जाएंगे। मंजूर है ना? फाकती दे करके अकेली आत्मा बन। हाँ अच्छा, मैं इसको मूली अच्छी लगती है ना। अच्छा सुन, एक बहना यहां बैठ जावे तो कोई साथी दे देंगे। आतम भाई इसको साथ देना, अच्छा होशियार बन जाएगा। अच्छा मीठे मीठे बोलो, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। दाना के मुख्य सार, ज्ञानी तू आत्मा बन, शंख ध्वन करनी है। हर एक को सच्ची यात्रा सिखलानी है, अपनी प्रज्ञा तैयार करनी है। दूसरा, बुद्धि से पुरानी दुनिया को फाकती देना है, नई दुनिया से बुद्धि योग लगाना है, निर्भय बनना है। वरदान देखो, वरदान कैसा आता है। बाबा, बस बाबा शब्द की स्मृति से हद के मेरेपन को अर्पण करने वाले बेहद के वैरागी भव है। कई बच्चे कहते हैं मेरा ये गुण है, मेरी शक्ति है, ये भी गलती है। परमात्म देन को मेरा मानना ये महापाप है। कई बच्चे साधारण भाषा में बोल देते हैं मेरे से गुणों को, मेरी बुद्धि को यूज नहीं किया जाता। लेकिन मेरा कहना माना मैला बनना, मेरा कहना माना मैला बनना, यह भी ठगी है। इसलिए सद के मेरेपन को
अर्पण कर सदा बाबा शब्द याद रहे, तब कहेंगे बेहद के वैरागी आत्मा। अच्छा स्लोगन, अपनी सेवा को बाप के आगे अर्पण कर दो तो सेवा का फल और बल भी मिलेगा, बल प्राप्त होता रहेगा, सेवा का बल और फल प्राप्त होता रहेगा। बोली में डायरेक्शन है, बोली के बाद ये दो लाइन सुना के उसमें याद में रहना है, ये मिस करेंगे नहीं देंगे। अच्छा। परमात्मा प्यार में समा जाओ। अटेंशन प्लीज। सुन करके भी थोड़ा शांत में बैठेंगे। बाप का बच्चों से इतना प्यार है, बाप का बच्चों के साथ इतना प्यार है, जो रोज प्यार का रिस्पॉन्स देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं बाबा हमको, याद याद देते हैं और साथी बन सदा साथ निभाते हैं। तो सब प्यार में अपने सब कमजोरियां कुर्बान कर दो, प्यार में अपनी सब कमजोरियां कुर्बान कर दो, दृढ़ता की तपस्या करो। अभी मैं तो समझती हूँ थोड़ा साइलेंस में ये सुन करके बाबा के महावाक्य पीछे डायरेक्शन वगैरह दो।